तो बच्चों हम लिखेंगे नेक्स्ट कंपोनेंट टू फाइंड component of a vector along any vector. बुकलेट में तुम जो असाइनमेंट लोगे उसमें बहुत सारे होंगे। ये LS5020 से कौन है? बच्चों सब लोग अपने नाम से ही ज्वाइन करने। देखो एक नया कोई आया, मैं अभी तो ज्वाइन करवा रहा हूं। पता है क्या तुम्हें? हाँ यार। सो हमें एक वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है किसी डायरेक्शन में। किसी डायरेक्शन में। सपोज दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। चलो तो ए, दिस इज बी बच्चों। अब कंपोनेंट किसको कहते हैं तो हमने समझाया था। कंपोनेंट बोलते हैं बी का अलोंग ए, इसको बोलते हैं बी कॉस थीटा को क्या बोलेंगे? कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, बी कॉस थीटा इसी को बोलेंगे बच्चों। तो सुनना, कंपोनेंट अगर पूछूंगा तो ए डॉट बी तुम्हें पता है कितना होता है? ए बी कॉस थीटा होता है। अब मैं क्या पूछ रहा हूं? पूछ रहा हूं कि बी कॉस थीटा बताओ। कहोगे सर ये तो बहुत ही आसान है। बी कॉस थीटा क्या होगा? बी कॉस थीटा हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन ए, है ना? या इसी को कहें, इसको ऐसे लिख सकते हैं बी डॉट ए अपॉन ए। इसी को ऐसे लिख सकते हैं बी डॉट ए कैप। देखो मैं इसको ब्रैकेट में कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। और बच्चों यहां भी ध्यान दो, बी कॉस थीटा क्या बोलेंगे? कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। फाइनली मैं कहां पहुंच गया? बी डॉट ए कैप। और इसको ध्यान से सुन लो बच्चों, बी का कंपोनेंट एक डायरेक्शन चाहिए, तो जिसका कंपोनेंट चाहिए वो वेक्टर डॉट जिस डायरेक्शन में चाहिए उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। जिस वेक्टर का कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, तो जो वेक्टर का कंपोनेंट चाहिए वो वेक्टर डॉट जिस डायरेक्शन में चाहिए उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। इज इट क्लियर? सो एक सवाल अब देते हैं। फाइंड component of A is equal to 2i cap plus 3j cap plus 4k cap along B is equal to 3i cap minus 2j cap plus k cap। ये सो मैं एक बार सॉल्व कर लेता हूं। क्या पूछा है? वेक्टर ए का कंपोनेंट बी के लॉन्ग। तो मैंने बहुत क्लियरली बोला था जिस वेक्टर का कंपोनेंट चाहिए वो वेक्टर। तो ए का कंपोनेंट चाहिए ए डॉट बी कैप। ए तो मुझे पता है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट बी, बी कैप है तो बी वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। इसका मैग्नीट्यूड रूट ओवर 3 स्क्वायर 9 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1
ये डॉट प्रोडक्ट ले लो, ये तो आता है 6 -6 + 4 डिवाइड बाई √14, तो 4/√14। ये सवाल तुम लोगों ने सही बताया। मैं एक बार इसको बोलता हूं, वी हैव टू फाइंड कंपोनेंट वेक्टर। कंपोनेंट वेक्टर क्या होगा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये वेक्टर, सो b cos थीटा चाहिए, ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शंस। तो कंपोनेंट वेक्टर के लिए क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शंस। तो कंपोनेंट वेक्टर हो जाएगा ये निकालना तुम्हें आता है b.a, ये निकाला था, टाइम्स a कैप, यहाँ पे ना डॉट प्रोडक्ट है ना क्रॉस प्रोडक्ट है, ये है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये हो गया कंपोनेंट वेक्टर ऑफ b along a, कंपोनेंट वेक्टर ऑफ b along a। a कैप को हम यहां से लिख सकते हैं a वेक्टर बाय a, we can write in this way also। So बच्चों ये सवाल सॉल्व करना, फाइंड कंपोनेंट वेक्टर ऑफ b along a, जहां पे b का वैल्यू दे दिया, a का वैल्यू दे दिया। ठीक है बच्चों, सर 5/√3। हाँ तो यहाँ पे वेक्टर आएगा, कंपोनेंट वेक्टर। तो कैसे करेंगे, हमने सवाल समझाया था, along a, जिस डायरेक्शन चाहिए उसी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, तो b का कंपोनेंट चाहिए, तो b.a कैप, ये याद रखना ज्यादा आसान है, जिस डायरेक्शन में चाहिए उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होना चाहिए, ये ध्यान देना है, along a। तो इसको अब करना है ऐसे, b.a डिवाइड बाय a स्क्वायर टाइम्स a, इसी को लिख सकते हैं। तो ये याद रखो, फिर बाद में ऐसे लिख लो, दिस इज इक्वल टू b.a, बहुत ही आसान है। कितना आया अजिंक्य, 5 आया, b.a अपॉन a स्क्वायर कितना आया, 3। a स्क्वायर इज 3 टाइम्स a I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। सो दिस इज योर आंसर। अगर मैं पूछूं फाइंड कंपोनेंट वेक्टर ऑफ a along b, तो उस केस में क्या लिखोगे, a का कंपोनेंट किस डायरेक्शन में, b के डायरेक्शन में, तो a डॉट b कैप टाइम्स b कैप, दैट मीन्स a डॉट b अपॉन b स्क्वायर टाइम्स b वेक्टर। यू कैन से दैट कितना होगा ये, कि समटाइम्स b cos थीटा, हमने पढ़ा भी इसको कंपोनेंट बोला, कहीं कहीं पे इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट बोलते हैं। तो बोलते हैं कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ b along a। तो ये पूछ रहे हैं यही, और क्लियर कर दिया। और अगर उस केस में ऐसे भी कर सकते हैं कि फाइंड कंपोनेंट, तो कभी कभी इस वेक्टर को वो बोल देते हैं फाइंड कंपोनेंट, ऑब्जेक्टिव में निकालना है तो कंपोनेंट का मतलब कभी वो वेक्टर लेते हैं, तो वो मैग्नीट्यूड के लिए अलग से बोलते हैं फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट, और ये वेक्टर के लिए सिंपली कंपोनेंट बोलते हैं। तो तुम्हें समझना है ऑप्शंस में क्या दिया हो, मैग्नीट्यूड दिया हो तो b cos थीटा निकालना है, वेक्टर दिया हुआ तो ये निकालना है। तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैंने क्लियर। अभी चौथा कोई एप्लीकेशन अलग से नहीं है बच्चों, ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि तुम जब बुकलेट सॉल्व करोगे, कोई भी बुक सॉल्व करोगे, तो ये सवाल आता है फाइंड वर्क डन। ये हम लोग
11th में आगे जाके पढ़ेंगे वर्क एनर्जी पावर में डेफिनेशन, पर चूंकि वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन है तो दिया रहता है। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ कि वर्क डन क्या होता है, तुम्हें नहीं पता, मैं बता देता हूँ। वर्क डन, एक फोर्स कितना वर्क करेगा उसको लिखते हैं एफ डॉट एस, एफएस कॉस थीटा। हाँ एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। तो वर्क डन का डेफिनेशन है, माइक ऑन नहीं हो रहा है सर, प्रोजेक्शन भी बोलता है अभी, ये कब का मैसेज है, चलो एफ डॉट एस, ये वर्क डन का डेफिनेशन मैंने बता दिया अभी, और तब पूछू एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर पूछूं कि एफ इज इक्वल टू दिया हुआ है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, एस इज इक्वल टू दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, बताओ वर्क डन, वर्क डन बाय द 4 निकाल सकते हो कि नहीं? अगर सवाल ऐसे दिया कि एक पॉइंट अभी यहाँ पे, बी पॉइंट यहाँ गया, मैंने पोजीशन वेक्टर बताया है, पार्टिकल यहां से यहां गया, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसा होता है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। एस क्या होता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, और कोई फोर्स इस पे लग गया एफ, तो कहेगा कि ए पॉइंट से बी पॉइंट गया, ए का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा समथिंग कॉमा समथिंग कॉमा समथिंग, x1 y1 z1 x2 y2 z2, so you know to how to find this vector। तो एस पता है, फोर्स पता है, तो एफ डॉट एस कर लेंगे। सो हमारा डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट फिनिश हो गया। नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरा टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सेकेंड टाइप। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किए और रिजल्ट हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी हो, उसको कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, एंड वी डिनोट इट बाय क्रॉस, इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इनफैक्ट ज्यादा फ्रीक्वेंटली क्रॉस प्रोडक्ट ही बोला जाता है। सो हाउ दिस इज डिफाइंड, फिर से बोल रहा हूं, नो वन कैन आस्क, नो वन शुड आस्क कि सर इसका डेरिवेशन बताओ, ये कैसे आया। A cross B, this is defined in this way, A B sin theta, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B और sin थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। This is A, this is B and this is angle theta। तुम कहोगे सर आपने बोला था कि ये तो वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर होना चाहिए। देखो जहान की नींद खुली, ये होना चाहिए वेक्टर, तो आपने तो स्केलर लिखा। हाँ अभी हमने स्केलर लिखा, अभी कंप्लीट नहीं किया है। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, और लिखेंगे ये एन कैप, जो हमने प्रॉमिस किया था वो कर दिया। A cross B is equal to, this will be the magnitude times n cap. N cap is unit vector. So बच्चों अभी हमने कहा कि this is magnitude और ये n cap unit vector। तो कहोगे सर ये n cap किस डायरेक्शन में होगा, n cap कौन सा वेक्टर है, डायरेक्शंस क्या है, तो मैं अभी समझाता हूं। यहां लिखोगे तुम लोग, साथ साथ लिखो, n cap is unit vector perpendicular to A and perpendicular to both A and B, ऐसे लिख लो, both A and B,
This implies n cap is perpendicular to plane of A and B. N cap is perpendicular to plane of A and B. क्लियर बच्चों? चलो, सबसे पहले अगर दो वेक्टर है A और B, तो ये प्लेन अभी बोर्ड का प्लेन है। दो वेक्टर मिला के हमेशा एक प्लेन बनाएगा। जैसे अगर मैं कहूं कि ये एक वेक्टर ये है और ये दूसरा वेक्टर मेरा हाथ है ये, तो ये A और ये ऐसा प्लेन बना रहा है। तो एन कैप के बारे में कहा कि ये A के भी परपेंडिकुलर है, B के भी परपेंडिकुलर है, तो वो तभी होगा जब A और B से मिलकर जो प्लेन बन रहा है उसके परपेंडिकुलर, ऐसा होगा। लेकिन इसका भी दो डायरेक्शन है परपेंडिकुलर का। जैसे बोर्ड का परपेंडिकुलर, एक इधर आउट ऑफ द बोर्ड, एक इनटू द बोर्ड। तो ये एन कैप कौन सा है ना बच्चों? तो एकदम ध्यान से देखना। डॉट प्रोडक्ट आसान था, क्रॉस प्रोडक्ट उतना आसान नहीं है, थोड़ा टफ है, थोड़ा सा ही। सो वी हैव टू फाइंड डायरेक्शन। तो यहाँ पे एन कैप में लिखो, ऐसे लिखो, डायरेक्शन ऑफ एन कैप will be given by right hand curl rule. Direction of n cap will be given by right hand curl. सब ये सवाल है कि राइट हैंड कर्ल रूल है क्या? तो सारे बच्चे अभी अपना पेन रख दें और ऐसे करें। राइट हैंड कर्ल रूल क्या होता है सुनो। A क्रॉस B है, A क्रॉस B, तो स्ट्रेच योर फिंगर्स along A वेक्टर। स्ट्रेच किया है वेक्टर के along, then curl towards B, B इधर है, B की तरफ कर्ल किया। डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एन कैप, मतलब डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। अब कोई कहेगा सर मैंने ऐसे स्ट्रेच किया है, ऐसे है ना, मैं कहूं B की तरफ कर्ल करने के लिए, क्या ये कर्ल हो पाएगा? फिंगर्स टूट जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। इसलिए हमें मजबूरी है इधर करना पड़ेगा, देन वी कैन कर्ल, ये डायरेक्शन आएगा। हाथ उल्टा करेंगे। हाँ, सो अभी सार्थक ने बहुत अच्छा सवाल पूछा सर, बी वेक्टर ऐसे अगर है, बी वेक्टर नीचे है तो नीचे तो कर्ल होगा नहीं, तो वी हैव टू पुट इन दिस वे। उसी को समझाने के लिए मैं ऐसे ले लेता हूं, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए। देखो अगर तुमने ऐसे कर्ल किया, स्ट्रेच किया, नीचे कर्ल होगा नहीं, ऐसे होगा, ऐसे करोगे, इनटू द प्लेन ये होगा। तो अगर बी क्रॉस ए लिखूं तो लिखूंगा ए बी या बी ए साइन थीटा, थीटा तो वही है, और ये दूसरा वेक्टर। लेकिन अगर इस डायरेक्शन को एन कैप लिखेंगे तो इस डायरेक्शन को क्या लिखेंगे? माइनस एन कैप, मतलब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, मतलब ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। डॉट प्रोडक्ट में इक्वल होता था, देखो ये समझो इस चीज को। हालांकि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड, बट बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ये इक्वल नहीं है। क्या कंडीशन है? ये है, तो ये नोट डाउन कर लो। क्या लिखोगे? A क्रॉस B इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ A and B, that is perpendicular to plane of A and B.
तो बच्चों डेफिनेशंस हो गया, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके क्रॉस प्रोडक्ट के बाकी चीजों को देखेंगे। सो आज का क्लास अभी जस्ट स्टॉप हो जाएगा, वीडियो 40 मिनट का स्लॉट हो गया है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। आज का क्लास यहीं तक।